तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चैन एक तस्वीर को देखते हुए कहता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर एक लड़की को कैसे खुश कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई अनजान आदमी मेंशन के अंदर सभी से छिपते हुए घुस रहा होता है। वो आदमी कहता है मैंने फाइनली उसके मेंशन को ढूंढ लिया। मैं आज चाहे जैसे भी इस लव लेटर को उसे देकर अपने फीलिंग को बता दूंगा। वहीं चैन को हमें दिखाया जाता है। चैन अपने मन में सोचता है अगर मैं उसे नए कपड़े दिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी और ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जो अंडरवियर में एक बेवकूफ़ों की तरह दौड़ रहा होता है रोड पे। फिर वो भी जू फैमिली के मेंशन पे पहुंचते हुए कहता है मैं केवल हाई क्लास के कपड़ों को यहाँ से उधार लूँगा जिससे कि मैं जू को वान के हेल्प से बचा पाऊँ और मैं जू के पेरेंट्स को इस सिचुएशन के बारे में बता दूँगा। लेकिन तभी चेन उसी आदमी को देखता है जो चोरों की तरह कूदते हुए मेंशन के अंदर घुस रहा होता है। चेन उसे देख के वहीं पे छिपते हुए अपने मन में सोचता है ये कौन हो सकता है? क्या ये एक चोर है? नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। ये ज़रूर साउथ सी सेक्ट का ही कोई आदमी होगा जो जू फैमिली के ऊपर अटैक करने आया होगा। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो विंडो से अंदर आते हुए कहता है फाइनली मैं तुम्हारे रूम में आ गया हूँ, बस मुझे इस लेटर को किसी तरह तुम्हें देना है। तभी पीछे से चैन उसके ऊपर फ़ोन से अटैक करता है। उसके एक ही अटैक में उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। फिर चैन उसके कपड़े पे किंग लिखा हुआ देखता है, जिसे देखते हुए चैन अपने मन में कहता है क्या इस तरह कपड़े साउथ सी साउथ सी सेक्ट वालों को दिया जाता है? अगर ये सच है तब तो ये बहुत हाई रैंक का कल्टीवेटर होगा। फिर नेक्स्ट सीन में चैन ने उसे नंगा करके उसके सारे कपड़े खुद पहन लिए होते हैं। चैन कहता है ये तो सच में मुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर चैन अपने आसपास देखते हुए कहता है इतनी सफाई और पिंक डेकोरेशन है यहाँ पर, ये ज़रूर जू का रूम होगा। मेरे पास टाइम नहीं है उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने का। पहले तो मुझे यहाँ से कपड़े लेने होंगे, फिर मैं वान को कपड़े देने के बाद उनको सब एक्सप्लेन कर दूँगा। तभी पीछे से कोई लड़की चैन को देखकर कहती है कौन है वहाँ पर? जिसे सुनकर चैन बहुत घबरा जाता है। वो कहता है ये आवाज़ जू की मोम की है। फिर हमें जू की मोम को दिखाया जाता है जिसे देखकर चैन के पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचता है नहीं, अब क्या होगा? मैं तो उसके बेटी के रूम में आधी रात को आया हूँ और यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी अपने हाथों में लिए हुए पकड़ा गया हूँ। वो तो मुझे परवर्ट समझ रही होगी। फिर चैन अपने ख़्यालों में ही खो जाता है जहाँ पे जू की मोम कहती है चैन परवर्ट है, उसके साथ तुम डेट नहीं कर सकती। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जू की मोम चैन को देखते हुए कहती है लाल बाल और ये कपड़े। फिर वो ब्लश करते हुए कहती है वांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर चैन को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जू की मोम डोर लॉक करते हुए कहती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और वो बहुत ब्लश कर रही होती है। जू की मोम कहती है मैंने तुम्हें काफ़ी समय से कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास फैमिली है अपनी। जिसे सुनकर चैन हैरानी से कहता है इसके साथ क्या हुआ? फिर जू की मोम की नज़र उसी लेटर पर जाती है जिस लेटर को वो आदमी अपने साथ लाया होता है। लेटर के ऊपर एक दिल को देखकर जू की मोम का पूरा मूड बन जाता है। चैन को पीछे से पकड़ते हुए कहती है मैं तुमसे पहले बहुत प्यार करती थी। अगर ये कपड़े मैंने तुम्हें दे दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। फिर जो कि मोम उसे किंग कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर चैन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है किंग, मुझे याद आया, ये तो साउथ सी सेक्ट का नहीं है। लगता है मैंने एक बहुत बड़े सीक्रेट को गलती से पता लगा लिया है। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के चैप्टर और भी मज़ेदार हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करने के बाद
मैं अगले दिन ही इसके एक नए वीडियो को अपलोड कर दूँगा।